इनइक्वालिटी। देखिए, लिंग के आधार पर ना व्यक्तियों के बीच में असमानता होती है। इसमें महिलाओं और पुरुषों को समाज में विभिन्न क्षेत्रों में अधिकार और अवसर मिलने में अंतर होता है। महिलाओं को ना समाज में बराबरी का अधिकार नहीं मिल पा रहा। देखिए, लड़का हो जाए ना तो सब सोचते हैं कि ये हमारा बुढ़ापा सुधारेगा। दूसरी तरफ अगर लड़की हो जाए तो सारी की सारी खुशी ना गम में बदल जाती है। लक्ष्मी नहीं रहती। लड़की को सरकारी स्कूल में और वहीं लड़के को प्राइवेट स्कूल में। इतना भेदभाव। वहीं पे खिलौने भी देख लो, लड़की के लिए गुड़िया और लड़के के लिए कार, गन। मतलब शुरू से ही एक मेंटेलिटी हो जाती है कि भाई तू तो लड़की है। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि भाई लड़की को तो अलग घर में जाना है। ऐसा क्यों? अगर ससुराल उसे खुशी नहीं दे पा रहा तो मायके में तो उसको यही बताया गया है ना कि अगला जो घर है वही तेरा है। फिर कौन सा घर है लड़की का? शुरू से ही लड़की लड़का गिर जाएंगे तो बोलेंगे कमजोर हो तुम, मुंह बिगड़ गया तो शादी कौन करेगा तुमसे। ध्यान रखो इन सब चीज़ों का। आपको पता है एबॉर्शन की परसेंटेज इंक्रीज हुई है ड्यू टू गर्ल चाइल्ड। बच्चियों को घर के काम में लगाओ और लड़के ग्राउंड में खेलो। लड़का घर लेट आ सकता है लेकिन लड़की नहीं। आधी लड़कियां तो ऐसी हैं कि ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई तो शादी कर दो, मतलब पढ़ाओ और घर से निकालो बस। एक टाइम के बाद बाहर नहीं जाना, मतलब 6-7 बजे के बाद लड़की को बाहर जाना अलो नहीं है। हमारे माँ बाप ने नहीं रोका हमें, बस थोड़ा बचाया है गलत संगत से। पहले डर था, फिर जब सभी घरों का हाल देखा ना तो ये डर इज्जत में बदल गया। और जब घर वाले आपको खुला छोड़ दें तो उसको आज़ादी के जैसे ना लो। आपका प्यार उनकी दादा लाई इज्जत को ढा सकती है। आज़ादी के बजाय ना समाज में अच्छा करके दिखाएं, काबिल बने जिससे आसपास के लोग अपनी बच्चियों पे विश्वास कर सके, उन पे गलत एग्जाम्पल सेट ना करें। एक क्वेश्चन है, कोचिंग फिर फन, पेरेंट इनसिक्योरिटीज, क्या ये डर सही है? देखिए, कोचिंग और ट्यूशन के बहाने ना आजकल लड़कियां बेबी सोना पे ध्यान दे रही है। तो कुछ पेरेंट्स लवर, इंटरकास्ट लवर, जिहाद, ऐसी बातें सुन के लड़कियों को और कम बाहर भेजना। कुछ कोचिंग करने वाली लड़कियां माँ बाप को धोखा दे रही हैं। बॉयफ्रेंड्स का डर है पेरेंट्स को। कितने % लड़कियां पहली बार में मिली आज़ादी में अपना बॉयफ्रेंड बना लेती हैं। फेमिनिस्ट वर्सेस रियलिटी, इक्वालिटी एंड जजमेंट। देखिए, बराबरी जब हम सही रहेंगे ना तभी मिलेगी ना। आजकल क्रिंज कंटेंट, शोइंग ऑफ बॉडी, शॉर्ट ड्रेस, ये तो इन्फ्लुएंसर्स हैं। लड़कियों को समझना चाहिए, वो अपनी बायो में लिख तो देती हैं 6 फीट ओनली, वहीं पे अगर एक लड़का अपनी बायो में लिख दे 55 kg ओनली या अंडर 55 kg तो लड़कियां ना उसको नेगेटिव में ले लेंगी, लोअर पे। आप मूवी का एग्जांपल ले लो, जितने पैसे या प्रायोरिटी एक्टर को मिलती है क्या उतनी ही एक्ट्रेस को भी मिलती है? देखिए, लड़कियों के लिए जॉब कम है, लड़कों की तो नीड है कि वो प्लम्बर, इंफ्रास्ट्रक्चर रन या मजदूर या फिर होटल में कुक। ज़्यादातर मेल स्टाफ ही होता है क्योंकि लड़कों पे प्रेशर होता है घर चलाने का, जिम्मेदारी का। अगर एक लड़की सक्सेसफुल हो जाए ना तो आसपास के 10 परिवार अपने बच्चों पे कोशिश करेंगे, और अगर एक लड़की प्यार या फिर गलत काम में फंस जाए तो वहीं आसपास के 10 नहीं 100 परिवार अपनी बेटियों पे रोक टोक शुरू कर देंगे। आप खुद बताइए कितनी % माँ, बहन और बेटियों के नाम पे जमीनें होती हैं? ना तो किसी मायके की जमीन एक बेटी के नाम होगी क्योंकि वो सब अपने भाई को दे आई है, और ना ही ससुराल की। ये जरूरी नहीं है कि पति सही हो, जरूरी नहीं कि कल को बहू की इज्जत हो, और अगर जमीन बहू के नाम हुई तो इज्जत तो होगी ही। जेंडर इनइक्वालिटी। देखिए, संस्कृति को ना किसी विशेष समाज या जाति समूह के जीवन जीने का तरीका के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, और परंपरा किसी समाज की प्रथा या विश्वास होता है। ईमानदारी से कहे ना तो ये 2 शब्द उन कारणों में से एक है जिनकी वजह से अधिकांश देशों में महिलाओं को कुछ भी नहीं समझा जाता। किसी भी महिला को किसी भी समुदाय पर शासन करते देखना ना बहुत ही कठिन है, क्योंकि किसी भी महिला के लिए शासन करना वो एक घृणित माना जाता है। जब उस समुदाय में सक्षम पुरुष हों तो ऐसे समुदाय में नेता हो सकते हैं। धर्म। देखिए, कुछ धर्मों की कुछ शिक्षाओं ने दुनिया को शांति से ज़्यादा दुख पहुंचाया है। उदाहरण के लिए इस्लाम में ना कुछ महिलाओं की आवाजाही पर प्रतिबंध है, यहाँ तक कि वे राजनीतिक पदों पर बैठने के बारे में सोच भी नहीं सकती। इस धार्मिक समूह से संबंधित केवल बुद्धिमान, शिक्षित, तर्कसंगत और गतिशील महिलाएं ही बाधा को तोड़ सकती हैं। किसी धार्मिक समूह से संबंधित होना अच्छा है और बेहतर भी होगा यदि आप जानते हो कि किसी भी धार्मिक समूह के बावजूद एक व्यक्ति के रूप में क्या करना सही है। सशक्तिकरण की कमी। दुनिया के कुछ हिस्सों में महिलाओं को अभी भी कुछ भी नहीं माना जाता क्योंकि वहां पर महिलाएं सशक्त नहीं हैं। प्रत्येक देश की सरकार को प्रशिक्षण और विकास के महत्व को समझना चाहिए और महिलाओं को प्रशिक्षित करने का प्रयास करना चाहिए, जो तब उचित विकास को जन्म देंगी
और यही सब महिला लैंगिक असमानता को कम कर सकता है।